हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बच्चों हम करने जा रहे हैं चैप्टर पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का, बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पावर सीरीज। ओके, तो बच्चों सिंपली यहाँ पर हमने एक्चुअली पढ़ना क्या है कि पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास एक यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसका जो बच्चों सॉल्यूशन होगा वो पावर सीरीज में होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को गौर करना कि हमारे पास एक यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और बच्चों उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि जो बच्चों रिजल्ट होगा वो सीरीज की फॉर्म में होगा। और बच्चों सीरीज की फॉर्म हमारी क्या होती है, जैसे कि एक कतार, एक लाइन, सीरीज। लेकिन बच्चों उस सीरीज में पावर भी होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सीरीज। ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, ये ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज का मतलब बच्चों क्या होता है, एक रूल के मुताबिक एक वेल डिफाइंड पाथ में हमने कुछ टर्म्स को एक साथ रख लिया, एक सीरीज बच्चों बना ली हमने। जैसे आपको पता है आजकल आपके पास नेटफ्लिक्स वगैरह पे वहाँ पर भी आपको वेब सीरीज मिलती है। तो मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, तो आपके पास बच्चों एक सीरीज आती जाती है। मतलब आपको 1 बाय 1 कतार के हिसाब से आपको जो उसके शोज हैं वो मिलते जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों हमारे पास इन मैथमेटिक्स हमने सीरीज के ऊपर बच्चों बात करनी है। अब यहाँ पर नंबर्स की बच्चों सीरीज होगी और बच्चों जो नंबर्स हमारे होते हैं वो या तो कांस्टेंट होते हैं या फिर वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। अब बच्चों अगर हम कांस्टेंट नंबर की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो नंबर है ये बच्चों हमारे पास कुछ कांस्टेंट नंबर है। लेकिन जब बच्चों हम कहीं हमारे पास कोई वो हो, पॉलिनोमियल हो या फिर बच्चों कोई इक्वेशन हो और वहाँ पर अगर हम x या y की जो वैल्यू फाइंड करें तो बच्चों हमारे पास x या जो y की वैल्यू होती है, अगर तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की सिर्फ बच्चों हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, मतलब सिर्फ वन वैल्यू ही x की हमारे पास आएगी। लेकिन अगर बच्चों हमारे पास कोई इक्वेशन या पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो बच्चों एक से ज़्यादा हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी। जैसे कि बच्चों मैंने आपको डिफरेंट बुक्स जो आपको करवाई हैं एडवांस कैलकुलस की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने सेकंड सेमेस्टर में थियोरी ऑफ इक्वेशन बुक पढ़ी थी और वहाँ को मैंने आपको एक चैप्टर कराया था पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको ध्यान होगा कि हमने वहाँ पर बताया था कि क्या डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में। उसके साथ साथ जब हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में तो हम कैसे फाइंड करते हैं, और पॉलिनोमियल के केस में जो बच्चों हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीरोज़। और बच्चों इक्वेशन के केस में जब हम बच्चों x की वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यही है कि जो नंबर हमारे पास होते हैं इन मैथमेटिक्स उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। तो बच्चों पहला जो तरीका है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट नंबर। अब बच्चों कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, सिर्फ एक ही नंबर। अगर बच्चों मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो बच्चों 2 जो है वो अपने आप में ही मुतमईन है, मतलब कि अपने आप में ही पूर्ण है, कंप्लीट है। ठीक है, वैसे अगर बच्चों मैंने 3 लिख दिया तो बच्चों ये 3 भी हमारा एक डिफरेंट नंबर है, इसको बच्चों कोई और डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है, पूर्ण है। तो ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। लेकिन बच्चों जब मैं वेरिएबल की बात करता हूं तो बच्चों वेरिएबल को हम x, y, z, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से किसी से भी x, y, z बच्चों हमारा हो सकता है, मोस्टली यही होते हैं x, y, z।
बाकी स्मॉल टी भी बच्चों कई बार हम यूज़ कर लेते हैं ना, स्मॉल डब्ल्यू भी बच्चों हम कई बार यूज़ कर लेते हैं। तो इन लेटर से बच्चों हम यहाँ पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बच्चों मैं यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल आपको बताऊँ जैसे कि x, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल बच्चों हमारे पास होती है इन अ मैथमेटिक्स, वो x की फॉर्म में ही होती है, वो विद रिस्पेक्ट टू x होती है। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऐसे करें बच्चों आप इतना पहले नोट कर लें, जो ये रफ मैंने थोड़ा वर्क आपको करवाया है, अगर आप नोट करना चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। यहाँ पर बच्चों मैं आपको इक्वेशन लिख के बताता हूँ। और बच्चों ये हमारी एक होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि 2x² + 2x एंड +1। तो बच्चों ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर बच्चों इक्वल टू 0 यहाँ पर लगा दूँ तो बच्चों ये बन जाती है इक्वेशन। अब ये बच्चों क्वाड्रेटिक क्यों है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर x की डिफरेंट टाइप्स की पावर है, तो सबसे जो बड़ी पावर x की वो 2 है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर x की पावर 1 है और बच्चों जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट है तो x की पावर कितनी बच्चों होगी, 0 होगी। तो सबसे जो हाईएस्ट पावर बच्चों x की वो कितनी, 2 है। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी। मान लो बच्चों, लेट कर लो कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2,3, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, देखें यहाँ पर तो हमने जब बात करी कांस्टेंट की, तो अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो बच्चों एक टाइम पे हम एक ही नंबर लिखते हैं, लेकिन बच्चों जब हम वेरिएबल की बात करते हैं जैसे कि x हमने बात करी, तो इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है। एक वक्त पर हम एक से ज़्यादा वैल्यू लिखेंगे, लेकिन होता वो भी नंबर है वेरिएबल, मतलब वो वेरी करता है, मतलब वो कभी भी स्थिर नहीं रहता। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिफरेंट केसेस में। वेरिएबल मतलब वेरी करना, कॉन्स्टेंट मतलब कि अपनी जगह पर टिका रहना, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर यही बात है कि हम नंबर को, और बच्चों नंबर कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, उसकी हेल्प से हम नंबर को जोड़ जाड़ के, जैसे कि आपको पता है मैंने बच्चों पॉलिनोमियल में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि जो हम कभी भी इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन बच्चों यूज़ नहीं करते। जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर कोई चेन होती है और ये चेन के मणके होते हैं, तो बच्चों देखो ये हमने एक चेन बनाई है, ठीक है, आप जंजीर मान लें, और ये बच्चों जंजीर के मणके होते हैं, जैसे एक मणका ये हो गया, 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 एक मणका ये हो गया। और बच्चों ये यहाँ पर एक कड़ी से जुड़े होते हैं, मतलब ये एक पार्टी है, दूसरा पार्टी है, आपस में ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों, कड़ी बनी हुई है। तो आपस में जो बच्चों जुड़े हुए इसको क्या बोलेंगे, कड़ी। वैसे ही बच्चों ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ा है, तो ये बच्चों इसकी कड़ी यहाँ पर है। ये वाला पार्ट बच्चों इसके साथ जुड़ा है, इसकी बच्चों कड़ी यहाँ पर है, मतलब सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों मैथमेटिक्स में जो हम ये लिखते हैं ना, सीरीज वगैरह लिखते हैं, ये भी बच्चों हमारे क्या होते हैं, एक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशंस होते हैं। क्योंकि बच्चों जब हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2x² एंड +3x -1 भी बच्चों हमारा हो सकता है, ठीक है, या फिर हम बच्चों लिख सकते हैं 2x² + 3x + 1। तो बच्चों यहाँ पर ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो इसको बोलते हैं बच्चों टर्म, ठीक है, 1 2 3। तो बच्चों यहाँ 3 टर्म है, एक 2x², एक है 3x, एक है बच्चों 1। तो ये जैसे बच्चों यहाँ पर मणके होते हैं उस चेन के, ठीक है, वैसे ही बच्चों यहाँ पर टर्म होती है। और बच्चों जो ये मणके आपस में कड़ी से जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, ऐसे बच्चों जुड़े होते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर कड़ियाँ क्या होती है, प्लस और माइनस। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में कड़ियाँ क्या होती हैं, प्लस और माइनस, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही बच्चों डिवाइड का साइन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस। वैसे ही बच्चों जो हम कोई सीरीज बनाते हैं तो बच्चों बीच में प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जैसे कि यहाँ पर प्लस 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 है, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने बताया कि हमारे पास देखो, जैसे बच्चों ये ए नोट था, तो बच्चों ए नोट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर ये 2 लिखा है तो बच्चों ये कांस्टेंट है। जैसे बच्चों यहाँ पर A1 लिखा है तो यहाँ पर बच्चों 2 लिखा है तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पर x² लिखा है बच्चों, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, x - x नोट, ठीक है, मतलब कि कुछ इसी टाइप का है। मतलब पहले कांस्टेंट है, फिर बच्चों हमारे पास क्या है, उसके बाद वेरिएबल है। तो जब बच्चों वेरिएबल और कांस्टेंट, देखो बच्चों अब मैं ज़्यादा पॉलिनोमियल में नहीं जाऊँगा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पावर सीरीज बच्चों क्या होती है, ठीक है। अब देखिए पावर सीरीज बच्चों हमने बता दिया, एक कतार बच्चों हमारी, और कतार किसी होगी नंबर की, वो किससे जुड़ा होगा, प्लस या माइनस से, ठीक है बच्चों, प्लस या माइनस से। लेकिन यहाँ पर जो हमें सीरीज गिवन है वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्लस से जुड़ी है। तो बच्चों समझते हैं पावर सीरीज क्या होती है। ए पावर सीरीज इन पावर्स ऑफ x - x नॉट इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जो इस चैप्टर में हमने पावर सीरीज पढ़नी है, और बच्चों पावर सीरीज क्या होगी
ये जो पावर सीरीज जो बच्चों बनेगी, हमारी एक लंबी सी लाइन बनेगी, एक कतार बनेगी ऐसी, वो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो पावर बोला गया है, तो पावर बच्चों किसकी होगी, x माइनस एक्स नोट की होगी, पावर्स ऑफ x माइनस एक्स नोट। जैसे कि बच्चों हम यहाँ पर कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर एंड प्लस 3x, ठीक है, एंड प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो पावर है, मतलब x की पावर 2, x की पावर बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब यहाँ पावर क्या है, सिर्फ x की पावर है। आगे जो बच्चों 2 और 3 पर है, इसकी पावर नहीं है, ये क्या है, हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर भी जो पावर होगी इस पावर सीरीज में चैप्टर के हिसाब से x माइनस एक्स नोट की पावर होगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपको मैं समझाता हूं। पहले बच्चों जो राइट हैंड साइड्स को समझते हैं, जैसे कि ये a नोट है बच्चों, a नोट बच्चों क्या है, हमारे यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है। a1 बच्चों हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। a2 बच्चों हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और x माइनस एक्स नोट बच्चों हमारा क्या है, वेरिएबल है। x माइनस एक्स नोट बच्चों हमारा क्या है, वेरिएबल है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर 2 कांस्टेंट नंबर है, 3 बच्चों कांस्टेंट नंबर है, लेकिन बच्चों जो है यहाँ पर x है, ये बच्चों हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब बच्चों इसको समझते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक बार बच्चों फिर मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ पावर सीरीज की, आप थोड़ा गौर करें, ध्यान दें। ए पावर सीरीज, ठीक है, ए पावर सीरीज in powers of x minus x naught is an infinite series of the form, कि ये जो बच्चों पावर सीरीज होगी ये क्या होगी, इसमें पावर्स बच्चों किसकी होगी, x माइनस एक्स नोट की होगी, और बच्चों ये इनफाइनाइट सीरीज होगी, मतलब इसका कोई एंड नहीं होगा, ये चलती जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज बच्चों। ठीक है, जैसे कि हमने लिखी थी क्वाड्रेटिक, ये भी बच्चों एक इक्वेशन है, मतलब ये भी बच्चों एक सीरीज है, लेकिन बच्चों देखो यहां पर इसका एंड हो रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रही, ये क्या है, फाइनाइट है। इसका एंड हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट मतलब इसका एंड हो गया है, ये एंड होने वाली सीरीज है। लेकिन बच्चों जिसका एंड ना हो, चलता जाए, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। और बच्चों जो हमारे पास यहां पर इस पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हम जो पावर सीरीज बच्चों पढ़ रहे हैं वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं सो ऑन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखें, अब यहां पर जो बच्चों हमने पावर सीरीज बनानी है, तो यहां पर हमें एक फॉर्मूला गिवन है और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। ये फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये है, ठीक है, इसकी हेल्प से बच्चों हमने यहां पर पावर सीरीज बनानी है, इसकी हेल्प से। ठीक है, अब देखिए बच्चों कैसे। अब बच्चों जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा समेशन, ठीक है, n इक्वल टू 0, ओके, और इनफाइनाइट। तो बच्चों ये आपने ध्यान रखना है, इसका मतलब आपको मैं एक एक समझाऊंगा। an और x माइनस एक्स नॉट की पावर n। ठीक है बच्चों, हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। तो आपने बच्चों जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, आपने ध्यान में रखना है, इसको आपने इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों इसको रब कर देता हूँ मैं। आप ऐसा करें बच्चों, पहले इसको सबको नोट कर लें, फिर आपको मैं रफली यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जगह की कमी है, तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा रब कर देता हूँ, ये बाद में लिख के आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करें, मैं इसको बच्चों रब कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ना भी करो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, जितना आपको अभी उतारना है मैं इतना कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चों यहाँ पर जगह की कमी है, तो क्योंकि मैंने आपको समझाना ही कैसे बनी। ठीक है, तो बच्चों देखो मैंने इतना रब कर दिया, और अब देखें हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, रब करना चाहता नहीं था मैं, लेकिन जगह की कमी है, फिर आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे बनता है। ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन, ठीक है, इसकी होल पावर एन है बच्चों। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये जो बच्चों बीच में ये उल्टा सा एम पड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन। इसका बच्चों नाम क्या है, समेशन। और बच्चों समेशन का मतलब क्या होता है, सम मतलब कि प्लस, मतलब कि जो बच्चों साइन पड़े हैं बीच में, ये सारे साइन को हम इससे रिप्रेजेंट करें, मतलब कि जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्मूला है। हम जो सीरीज है बच्चों वो इस फॉर्मूले की हेल्प से ही बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। तो ये जो बच्चों साइन है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम n की जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास बच्चों एक समेशन सीरीज आती जाएगी। कैसे, मान के देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया कि जो n है वो इक्वल टू 0 है, और बच्चों लास्ट में जो ऊपर लिखा है ना इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है कि n की जो बच्चों वैल्यू है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3
4 5 और बच्चों चलते 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 इन्फानाइट पर एंड करेंगे, मतलब लास्ट में हम n की वैल्यू इन्फानाइट पुट करेंगे, इसका मतलब ये है। और बच्चों ये जो ये उल्टा सा m बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या, सम्मेशन, मतलब कि प्लस का साइन। अब मान के चले बच्चों हम n को यहाँ पर 0 पुट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले में n को हम 0 पुट करते हैं। तो अगर बच्चों हमने देखो n को 0 पुट किया तो बच्चों यहाँ पर ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना n की, तो ये वाला साइन बच्चों हम हटा देंगे, ठीक है। इक्वल टू लिखा हमने बच्चों n को क्या पुट किया, देखो an था, a 0 कर दिया, ठीक है, x माइनस x कर दिया, और बच्चों यहाँ पर ही पावर में n था तो हमने बच्चों 0 पुट कर दिया, ओके। उसके बाद देखिए बच्चों, अब ये जो साइन इसका मतलब क्या, सम्मेशन, तो इसकी बदौलत हम यहाँ पर, क्योंकि इसको हम इसकी वैल्यू बच्चों लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लस डाल देंगे, ठीक है, हमारे पास सम्मेशन वाली सीरीज है। अब उसके बाद बच्चों देखो हमने n को क्या पुट करना है, 1, तो बच्चों हमने यहाँ पर an था ना फॉर्मूला, तो हमने n को यहाँ पर बच्चों 1 पुट कर दिया, ओके। और बच्चों यहाँ पर क्या है, x माइनस एक्स नॉट, और बच्चों पावर कितनी है n, मतलब x माइनस एक्स नॉट की पावर 1, ओके। उसके बाद बच्चों हमने क्या पुट करना है, n को हमने 2 पुट करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों हमने n को यहाँ पर 2 पुट कर दिया, मतलब a2 बन गया हमारा, और ये बच्चों सम्मेशन था तो इसकी बदौलत हमने यहाँ पर प्लस डाल दिया, मतलब सम डाल दिया, ठीक है। और वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी हम 2 पुट करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट की पावर 2, ठीक है। और बच्चों वैसे हम 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, मतलब कि बच्चों ये चलता जाएगा। और बच्चों लास्ट में हमने क्या पुट करना है, तो बच्चों लास्ट वाला एलिमेंट ही पुट कर देता हूँ बच्चों मैं। देखो बच्चों यहाँ प्लस पड़ेगा, मतलब ठीक है ना, यहाँ पर ही प्लस पड़ेगा, और जो लास्ट में टर्म लिखेंगे उससे पहले ही बच्चों हम प्लस डालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट टर्म तो वैसे कोई नहीं है, क्योंकि इन्फानाइट की वैल्यू हमें नहीं पता क्या होती है, ये नॉट डिफाइंड होता है, तो हम इन्फिनिटी ही पुट कर देते हैं। जैसे n की प्लेस पर बच्चों हमने इन्फिनिटी पुट कर दी, और x माइनस एक्स की पावर इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों, हमने ये पुट कर दिया। अब देखिए इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, a नॉट, ओके। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, ये x नॉट है बच्चों, मैंने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी मैंने नोट नहीं डाला, ठीक है। ये जो बच्चों x के फुट में 0 है, इसको हम x0 भी बोल सकते हैं, x नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है, x नॉट, ठीक है, x नॉट, ओके, x नॉट बोल दो, या फिर बच्चों क्या बोल दो, x0, ठीक है, x के फुट में 0। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता है ना उसकी पावर 0, तो बच्चों वो 1 के इक्वल होता है। कोई भी नंबर है उसकी अगर बच्चों पावर कितनी है, 0 है, तो वो बच्चों 1 के इक्वल होता है, ठीक है। बेशक हमारे पास x हो उसकी पावर 0, वो बच्चों 1 के इक्वल है। बेशक बच्चों हमारे पास 1 हो उसकी पावर 0, वो बच्चों 1 के इक्वल है। बेशक हमारे पास बच्चों 2 हो उसकी पावर 0, तो बच्चों वो भी बच्चों हमारा 1 के इक्वल है। बेशक हमारे पास बच्चों कोई कांस्टेंट हो, इसको हमने a कह दिया, a की पावर 0 हो, वो बच्चों 1 के इक्वल है। बेशक बच्चों हमारे पास यहाँ पर 1000 हो उसकी पावर बच्चों 0 है, तो वो भी बच्चों 1 के इक्वल है। तो किसी की अगर पावर बच्चों 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, तो बच्चों ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और जब हम a नोट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वो उतना ही रहेगा, ठीक है, a नोट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना भी लिखे 1 तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो देखो इसको ही बोलेंगे a नोट, a1 बच्चों हमने लिखा, और यहाँ पर क्या x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, x माइनस एक्स नॉट, और पावर क्या है 1, तो बच्चों पावर 1 अगर ना भी लिखे तो वो पावर 1 ही होती है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, ठीक है, पावर 1 अगर नहीं भी लिखते तो वो पावर 1 ही होती है, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट, अब बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है, इसको लिखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है, सो ऑन। और बच्चों यहाँ पर देखो क्या a इन्फिनिटी, ठीक है, a इन्फिनिटी है बच्चों। अब a इन्फिनिटी बच्चों हमारा इन्फिनिटी ही होगा। अब जैसे हमने बोला था कि a1 कोई नंबर होता है, a2 कोई नंबर होता है, वैसे a इन्फिनिटी है, मतलब ये भी कोई इन्फिनिटी नंबर ही है, ओके। और यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट की पावर इन्फिनिटी, मतलब अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर बच्चों इन्फिनिटी हो तो बच्चों वो इन्फिनिटी को इक्वल नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे ऐसा साइन लगाएंगे, ऐसे तीर जैसा, ठीक है, ठीक है, ऐसे बच्चों हम साइन लगाएंगे, मतलब x रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी की बच्चों हमें कोई वैल्यू नहीं पता कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है, तो इसको अप्रोच कर रहा है, मतलब वहां तक जा रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास 1 हो उसकी पावर बच्चों इन्फिनिटी हो, वही बच्चों हमारा इन्फिनिटी के इक्वल ही होता है, आई एम सॉरी, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। और वैसे ही बच्चों x माइनस एक्स नोट की पावर इन्फिनिटी, तो बच्चों ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी ही डाल देंगे, यहाँ पर हम इन्फिनिटी ही डाल देंगे, क्योंकि बच्चों ये जो सीरीज है इसका मतलब क्या है, ये सीरीज है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, मतलब कि इन्फिनिटी डाला तो ये अप्रोच ही करेगा, तो बच्चों इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हमारा इन्फिनिटी ही होता है। तो बच्चों ये तो इक्वल, इसको इक्वल बोले क्योंकि यहाँ पर बोनस, क्योंकि इन्फिनिटी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, इन्फिनिटी ही होगा। यहाँ पर भी यहाँ अप्रोच लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल भी लिख दे कोई मसला नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हम 2 इन्फिनिटी के प्लेस पर 1 इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों हमारी ये सीरीज बन गई, ठीक है बच्चों, हमारी सीरीज बन गई। तो बच्चों ऐसे हमने सीरीज देखो बनानी है रफली, ठीक है।
और आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये तो हमारा रफ पार्ट था। अब देखें यहाँ पर जो बच्चों हमने सीरीज बनाई है, तो आपको जो बच्चों ये फॉर्मूला आप उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मेन पार्ट बच्चों उसका क्या है, ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, ठीक है। ये बच्चों मेन है। ये बच्चों जो हमने उल्टा सा एम डाला है, इसका मतलब क्या है, समेशन, मतलब कि प्लस के जो साइन बीच में चल रहे हैं। एन की वैल्यू बच्चों जो हम स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग वाली बच्चों वैल्यू होती है, पहली वैल्यू एन की वैल्यू वो लिखते हैं नीचे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों डायरेक्टली बात है इन्फिनिटी, मतलब कि एन की वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। अगर बच्चों यहाँ पर हम एन इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दें तो भी ठीक है, मतलब एन की फर्स्ट वैल्यू इन्फिनिटी है, लास्ट वैल्यू एन की फर्स्ट वैल्यू जीरो है, लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी है। अगर यहाँ पर सिर्फ हम वो डाल दें, इन्फिनिटी डाल दें, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये भी एन की वैल्यू ही है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हम इसको करते हैं। और वेयर, अब यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास जितनी इतनी टर्म्स बनी है, इनको मैं बता देता हूँ कि वेयर ए नॉट ए वन ए टू आर कॉन्स्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। बच्चों यहाँ पर 3 बिंदियां पा दी, मतलब कि और भी होंगे आगे A3 A4 A5, जैसे बच्चों यहाँ पर A इन्फिनिटी भी था। तो इनको बच्चों हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट। कॉल द कोफिशिएंट्स ऑफ द सीरीज। तो बच्चों कॉन्स्टेंट को हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, मैं आपको ये लाइन भी आगे वाली समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमने क्या बोले यहाँ लिखा है। तो सिंपल सी बच्चों बात है यहाँ पर कि इनको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो ए नोट ठीक है और A1 है, ये बच्चों कांस्टेंट नंबर हमारे होंगे। ये क्या होंगे, कांस्टेंट। जैसे कि बच्चों हमारा 1/2 हो जाएगा, A नोट हो सकता है, या फिर बच्चों 2 हो जाएगा, या फिर A1, कुछ इस टाइप के नंबर होंगे, 3 4 है ना। पॉइंटों में बच्चों हो सकता है 0.5, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, 1/2 ही होता है, 0.5 है ना। तो कुछ भी हमारा होता है, √2 हो सकता है, मतलब इस टाइप के नंबर हो सकते हैं ये A नोट A1 A2, ठीक है। ये बच्चों हमारे क्या कांस्टेंट है, इनको बच्चों हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, या तो कांस्टेंट बोल दो या फिर कोफिशिएंट बोल दो, ठीक है। और बच्चों कोफिशिएंट किसके, उस सीरीज की, जो सीरीज गिवन है पावर सीरीज, इसकी कोफिशिएंट है। और हेयर x नोट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। और बच्चों यहाँ पर x नोट जो है ना, ये वाला, ये भी बच्चों कांस्टेंट है, ये भी बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। ये बच्चों कांस्टेंट कैसे है आपको बताता हूं मैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि x हमारा होता है वेरिएबल, ओके। और x जब बच्चों हमारा वेरिएबल होता है तो हमने क्या लिखा था कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो 2 वैल्यू होती है। अगर हमारे पास कहते हैं क्यूबिक फॉर्म हो, हम इक्वेशन बोलो या फिर बच्चों पॉलिनोमियल बोलो, तो बच्चों 3 वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है, x की। तो बच्चों यहाँ पर जो ये x की जो बच्चों वैल्यू है, मान लीजिए वही क्या है, x नोट है, मतलब x इक्वल टू एक्स नोट। क्योंकि बच्चों जब x की वैल्यू आती है तो हमारे क्या पास क्या आती है, 2 आती है, 3 आती है, कुछ इस टाइप की बच्चों हमारे पास वैल्यू आती है। तो बच्चों ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ना, ये भी क्या है, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट बच्चों हमने पढ़ा ना 2 3 4, तो ये भी बच्चों हमारे क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि जो x की वैल्यू जो आ रही है ना राइट हैंड साइड में, वो x नोट है बच्चों, तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर x नोट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सीरीज। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सीरीज। अब बच्चों सेंटर ऑफ द सीरीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्म होती है ना, आपको मैं फिर दोबारा समझा देता हूं कि जो हमने सीरीज बनाई है, ये हमें ऐसा गिवन होता है कि x इक्वल टू एक्स नोट, ओके, हमें ऐसा बच्चों गिवन होता है ये। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x नोट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। अगर बच्चों x नोट को हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा -x नोट, और बीच में क्या बच्चों इक्वल टू, और बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। तो बच्चों इसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको हम उठा लेते हैं और उसकी ही पावर यहाँ लगाते हैं। जैसे x माइनस एक्स नोट, यहाँ पर बच्चों a नोट था, तो जैसे हमने यहाँ पर सीरीज लिखी थी रफ में, आई होप कि आपने उतारी होगी, तो x माइनस एक्स नोट की पावर 0। उसके बाद जो यहाँ पर क्या है, x माइनस एक्स नोट की पावर 1, ठीक है, x माइनस एक्स नोट की पावर यहाँ पर बच्चों कितनी है 2, ठीक है। और लास्ट में बच्चों हमने बनाया था यहाँ पर रफ में कि x माइनस एक्स नोट की पावर इन्फिनिटी। मतलब कि ये जो बच्चों है हमारा, ये क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। इस सीरीज का बच्चों क्या होगा, सेंटर बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, x नोट इज द सेंटर ऑफ द सीरीज एंड x इज अ वेरिएबल। x बच्चों वेरिएबल है, x नोट क्या सेंटर है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, हम इक्वेशन बच्चों बोल सकते हैं, कुछ फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोलना है, इसको सीरीज भी हमने बोलना है, क्योंकि हमने सीरीज बोला गया। जो बच्चों ये पावर सीरीज है, इसका सेंटर्ड क्या है बच्चों, मतलब ये कहाँ सेंटर्ड है, x इक्वल टू एक्स नोट, ठीक है। और वैसे ही बच्चों हम अगर मान के चलें कि ये x नोट बच्चों हमारा अगर 0 हो जाए, x नोट अगर बच्चों हमारा 0 हो जाए, तो बच्चों देखो हमने यहाँ पर से लिखा था, मैं बच्चों यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि इन पर्टिकुलर, ठीक है, इन पर्टिकुलर, ओके, x नॉट इक्वल टू 0, वी ऑब्टेन अ पावर सीरीज
वी ऑब्टेन ए पावर सीरीज इन पावर्स ऑफ एक्स, इन पावर्स ऑफ एक्स एज। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि अगर यहां पर जो हमारा सेंटर है x इक्वल टू वो 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू बच्चों क्या होती है x नोट, अगर x नोट हमारा कोई नंबर होता है कांस्टेंट तो x नोट इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि x नोट हमारा क्या है 0 के इक्वल है। ठीक है, अगर x नोट इक्वल टू 0 हो जाए तो बच्चों जो हमें पावर सीरीज मिलेगी फिर जब, मतलब अगर हम इस फॉर्म में x नोट की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो बच्चों जो हमें पावर सीरीज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, x की पावर में मिलेगी। कैसे देखें, अगर बच्चों हम x नोट को 0 पुट करते देखें यहाँ पर क्या बन जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी। अगर देखो बच्चों यहाँ हम पुट करते हैं यहाँ पर क्या an और x माइनस और x नोट की प्लेस बच्चों हम क्या पुट कर देंगे 0 की पावर n, तो x माइनस 0 बच्चों क्या होता है x ही होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि x की पावर n लिख सकते हैं ना बच्चों यहाँ पर हम, या फिर ये अब जो ब्रेसेस ये भी हटा सकते हैं डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे x की पावर n। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या, जो हमें पावर सीरीज मिलेगी वो उसमें सिर्फ x की पावर होगी, ना कि x माइनस एक्स नोट की, क्योंकि x नोट की वैल्यू 0 है, तो जब x नोट की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देंगे तो जो हमें बच्चों पावर सीरीज मिलेगी वो उसमें सिर्फ x की पावर होगी। मतलब पहले तो x माइनस एक्स नोट की पावर थी, है ना, ये लिखा था ना कि सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस एक्स नोट, मतलब x माइनस एक्स नोट की पावर थी, पावर 1, पावर 2, पावर 3, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होगी, पावर सिर्फ और सिर्फ x की होगी, क्योंकि x नोट को तो हमने 0 पुट कर दिया। तो इसलिए देखो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, जैसे कि a नोट हमारा a नोट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो साथ में पावर 0 बनी तो वो बच्चों 1 बन गया था हमारा। ठीक है, और बच्चों प्लस a1 हमारा बन जाएगा। यहाँ पर बच्चों अगर हम x माइनस 0 की पावर 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, पुट करते हैं तो बच्चों वो उतना ही रहेगा x माइनस 0, मतलब कि x ही रहेगा, तो बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं। एंड प्लस a2, यहाँ बच्चों हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 0 की पावर 2, मतलब कि x स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर ये सीरीज बनी है इसका बच्चों सेंटर्ड क्या होगा, तो अब लिखेंगे सेंटर्ड एट x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा, और अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है इसकी, और ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ सीरीज़ और हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं, जो हम पावर सीरीज़ यूज़ करते हैं, वो बच्चों हम आगे करते हैं। आई होप कि आपको इसकी इंट्रोडक्शन बच्चों समझ आ गई होगी। अगर बच्चों आपको इतना समझ आ गया तो आगे आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो मैथ में बनी बनाई बच्चों काफ़ी हमारे पास सीरीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो बच्चों आपको मैं करा दूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।